हम नहीं बोल रहे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोले कि खुद अडवाणी ने करवाया था, बीजेपी ने करवाया था वोट लेने के लिए, हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट करने के लिए। सुनिए, पुलवामा हमला आज तक ये बताइए, RDS 300 किलो कैसे आ जाता है बताइए? 90 में कौन करवाया था? नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लोग इसके खिलाफ में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आज पटना में एक ऐसा वाकया हो गया जहां पर एक मुस्लिम युवक की जमकर कुटाई हो गई। दरअसल जब कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, इसी बीच हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जी उस पूरे इवेंट का कवर कर रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे कि आखिर उनके मन में क्या सवाल है, क्या आक्रोश है। तभी वो युवक आता है और उनसे क्या कुछ पहले बात करता है वो देख लीजिए, और फिर उसकी पिटाई कैसे हुई है वो भी देख लीजिए। देखिए, असली बात यह है कि जब जब इलेक्शन आते हैं बीजेपी हमले करवाती है। आज तक जो है पुलवामा हमला का इंक्वायरी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए करवाई थी। और ये भी आखिर फौज क्यों हटा दी गई बताइए? हम मोदी जी से सवाल करते हैं, अमित शाह से सवाल करते हैं। फौज इसलिए हटाई गई ताकि ये हमले करवाएं बीजेपी वाले, ताकि हिंदू मुस्लिम करके दोबारा वोट लगे। और इनके लोगों ने जाति पूछा, कौन? बीजेपी के लोगों ने जाति पूछा, हमने ना, ताकि हिंदू मुस्लिम करके दोबारा बीजेपी वोट ले सके। असली बात ये है, असली मुद्दा कोई नहीं उठाता। असली मुद्दा ये, आखिर फौज क्यों हटाई? मैं अमित शाह से सवाल पूछता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता हूँ, मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूँ, मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ, आपने फौज क्यों हटाई? आप जानते हैं कि अगर वहाँ आतंकवादी हमले होते, आप जिम्मेदार हैं, इसका मतलब आप हमले करवाएं। और इसलिए फौज हटाए कि अगर उस हमले करने वाले पकड़े जाएंगे तो इनका नाम उगल देंगे, बीजेपी का नाम उगल देंगे, अमित शाह का नाम उगल देंगे, ताकि पकड़े जाएंगे ये बीजेपी वाले कि वोट के लिए राजनीति के। जब जब पार्लियामेंट हमला, हम नहीं बोल रहे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोले कि खुद अडवाणी ने करवाया था, बीजेपी ने करवाया था वोट लेने के लिए, हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट करने के लिए। सुनिए, पुलवामा हमला आज तक ये बताइए, RDS 300 किलो कैसे आ जाता है बताइए? 90 में कौन करवाया था? तो आपने देखा कि युवक जो है वो कह रहा है कि बीजेपी वाले, केंद्र सरकार ये हमला करवाती है, बीजेपी के नेता ने ये बातें कही हैं। जिसके बाद पास में खड़ा व्यक्ति जो है उससे पूछने लगता है कि 1990 में किसने करवाया था? ये तुम कैसे जानते हो कि बीजेपी वाले हमले कराते हैं? तुम इस तरह का बयान क्यों दे रहे हो? और फिर उसको पकड़ने के लिए, पीटने के लिए दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो व्यक्ति समझ जाता है कि मैंने गलत बोल दिया है, अब इस भीड़ से बचना होगा, और वो दौड़ते हुए वहाँ से भागता है। वीडियो में आपने ये देखा, लेकिन पूरा मामला क्या है ये ज्ञानेंद्र जी से हम लोग जानेंगे। ज्ञानेंद्र जी, क्या हुआ वैसा? ऐसा उस युवक ने, मुस्लिम युवक ने ऐसा क्या बोल दिया कि लोगों ने उसे दौड़ा दिया? देखिए परमजीत जी, क्या है कि 22 तारीख को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है आतंकवादी हमले को लेकर के, तो उसको लेकर के देश भर में ऐसे भी नाराज़गी चल रही है। उसी नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए और लोगों को जो उसमें मृतक हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विभिन्न संगठन के लोग सड़कों पर आ रहे हैं। और खासकर पटना की अगर बात करें तो पटना का कारगिल चौक है, यहाँ पर लोग आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं और कैंडल जलाते हैं, लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे में आज पटना के आम लोग जो थे वो एकजुट हुए थे, और खासकर इस मुद्दे को लेकर एक तो सियासत की भी बात सामने आ गई थी। जो राहुल गांधी के जो बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनके द्वारा एक बयान दे दिया गया कि जिस तरह से मुसलमानों का नमाज बंद कर दिया गया है उसका ये असर है, आतंकवादी हमले कर रहे हैं। तो इसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी। तो आज रॉबर्ट वाड्रा का लोग पोस्टर लेकर के कारगिल चौक पे पहुंचे थे, विरोध प्रकट कर रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। मैं लोगों से पूछना चाह रहा था कि आखिर इस आतंकवादी हमले के पीछे क्या कुछ हो सकता है और देश की जनता अब क्या चाहती है। तो जो लोग वहाँ पर थे कैंडल मार्च में शामिल, वो लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, उन्हें जिसको जो अच्छा लग रहा था उस तरह से बोल रहे थे। इसी बीच एक युवक जो कि अल्पसंख्यक समुदाय का था, हालांकि उस कैंडल मार्च में कई लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, बहुत लोग, कई लोग थे, उन लोगों ने भी इस पूरे घटना की निंदा की है और कहा है कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो एक जो अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति था वो अचानक आ गया। मैं लोगों से बात कर रहा था, वो बार बार मुझे प्रेशर करने लगा कि आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं तो जब मैं उसके पास माइक लगाया, वो अचानक से ही शुरू हो गया कि ये जो हमले होते हैं ये बीजेपी वाले करवाते हैं। ये यहाँ से उसकी शुरुआत होती है
कि जब जब चुनाव होते हैं तब तक बीजेपी वाले इस तरह का आतंकवादी हमले करवाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जो पिछले दफे जो संसद में जो हमला हुआ था वो आडवाणी का नाम ले लिया कि आडवाणी ने करवाया। बीजेपी के नेता कहते हैं। नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री है, उन पे उंगली उठा रहा है। देश की सेना पे वो सवाल उठा रहा है कि वो क्या कर रही थी। ये तो कहा जा सकता है कि तमाम जो उसमें आक्रोश था वो खासकर बीजेपी को लेकर के था और भारतीय सेना को लेकर के था। इसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, लोगों का आक्रोश उसकी बात सुन सुनकर काफी चरम पे पहुंच गया। लोगों ने उससे पूछना भी चाहा, लोगों ने पूछना चाहा कि आखिर तुम इस तरह का जो बयान दे रहे हो, तुम्हारे पास क्या कुछ प्रमाण है। तो वो लोगों से उलझने का प्रयास किया, जिसके बाद लोग उग्र हो गए। और उसके बाद फिर स्थितियां तो शायद वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। लगभग 200 मीटर तक उसे दौड़ा दौड़ा करके, सिर्फ वही लोग नहीं, जो लोग सुन रहे थे कि इस तरह के, एक तो लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित कर, लोगों के मन में गुस्सा एक तो लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहा है, लोगों में नाराजगी आतंकवाद को लेकर के, सारा देश एकजुट हो चुका है और यहाँ पर ये आकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों का गुस्सा फूटेगा ही। हालांकि यहाँ पे आपको बता दें कि पटना पुलिस ने उस मामले को ठंडा किया, उस व्यक्ति को भीड़ से छुड़ा लिया गया है और मामले को शांत कर दिया गया है और शायद पुलिस ने हिरासत में भी उसको लिया है। तो देखिए, जिस तरह से ये वाकया देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो आतंकवाद को डिफेंस कर रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं कि धर्म नहीं पूछा गया, जबकि आपने वीडियो देखा होगा कि जिसमें पूछा गया है कि भाई धर्म पूछ के मारा गया गोली, उसका भी लोग डिफेंस कर रहे हैं। फिर इसको बिहार चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए जो सत्ता पक्ष है इस तरह की राजनीति कर रही है ताकि देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल हो। तो ज्ञानंद जी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से घटना हुई, पाकिस्तान समर्थित जो संगठन है उसने इसका जिम्मा भी लिया कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया। नरेंद्र मोदी आज बिहार में ही थे, अमित शाह जो है लगातार कश्मीर में बने हुए हैं, आतंकियों और हमारी सेना के बीच मुठभेड़ हो रही है, लेकिन सीधे हर चीज़ को राजनीतिक नज़रिए से देखना कितना सही है? देखिए परमजीत जी, एक ये बात तो क्लियर है कि आज हमारे देश के विभिन्न राज्यों में आप अक्सर देखा करें या सुनने में आता है कि फलाना जगह से इस संगठन के एक आतंकवादी का, चाहे ISI का एजेंट पकड़ा जाता है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ सभी स्टेट में कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं। और शायद आज जो परिदृश्य देखने को मिला है वही एक प्रमाण भी साबित कर रहा है कि आप इतने बड़े, जहाँ पे लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर आकर के आप उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी लोग आज भी पूरे देश में कोने कोने में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं जो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकली रूप से करें, चाहे वो सड़कों पर आकर के करें। विडम्बना, आप जो इस मामले में पाकिस्तान सम्मिलित है, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हो रही है और आप पाकिस्तान से नहीं पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार से, आप सरकार से पूछ रहे हैं, सेना पे सवाल उठा रहे हैं। कि सेना जो है, अब जो सेना है जो है, आप भी अगर है भावनाओं को संभालिए। आपकी हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, जो अभी परिस्थिति है देश में, अगर आप कहीं पे कुछ बोल रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को ठेस पहुंचाएं और किसी पर बिना तथ्यों का, बिना सबूत का आप आरोप मत दें। तो इन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। फिर जो है आप आएंगे कहेंगे कि मॉब लिंचिंग हो गया मेरे साथ, हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ। तो लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आपको किस स्थान पर क्या बातें करनी है और कहनी है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। हम वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।